जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो अन्य भी भक्तजन हैं, बंधुजन हैं, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज बात करेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसको करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो है युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से भी पूछा था, तो उसके उत्तर में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी पूछा था लोक कल्याण के लिए, और वही सब मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का जो नाम है वो कामिका एकादशी है। और कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत करने से आदमी ब्रह्म हत्या तक के पाप से भी छूट जाता है। किसी के हाथ से ब्रह्म हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण का वध हो जाए, उसे भी छूट जाता है। इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो आपको सुनाते हैं। और ये जो एकादशी है, इसको करने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी करने वाले को प्राप्त होता है अगर विधि से किया जाए। और गंगा जी में, काशी जी में स्नान करने का और बड़ी बड़ी तिथियों पे गंडकी नदी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, सिर्फ कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का, ठाकुर जी का पूजन करने से वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये व्रत बहुत ही पुण्यदायक, फलदायक है। और कथा इस प्रकार से है कामिका एकादशी की। एक ग्राम में एक क्षत्रिय रहा करता था, काफ़ी बलवान था और वीर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अभिमान अपने बल को लेकर जरूर रहता था कि मैं बड़ा बलवान हूँ, और भगवान विष्णु की आराधना भी किया करता था, लेकिन एक यही विकार उसके मन में था कि मैं बहुत बलवान हूँ। इसका ही अहंकार उसको बहुत ज़्यादा था। तो एक बार कहते हैं कि वही क्षत्रिय कहीं यात्रा के लिए गया। तो जब यात्रा के लिए गया तो वहाँ एक ब्राह्मण देव से उनकी मुलाकात हुई। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथों पाई तक पहुँच गया एक दूसरे को। अब जैसे जो हमारे क्षत्रिय महाराज थे वो बलवान थे और ब्राह्मण देवता जो है वो शरीर से निर्बल थे। तो जब आपस में हाथों-पाई होने लगी, झगड़ा हो गया और बात बहुत आगे बढ़ गई, तो उसी द्वंद्व में क्षत्रिय के द्वारा जो है ब्राह्मण देवता का वध हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई तो क्षत्रिय को मन से बहुत आघात लगा कि मुझसे बहुत बड़ा शायद पाप हो गया। तो उसके प्रायश्चित के लिए सारे ग्रामवासियों को क्षत्रिय ने कहा कि मैं इन ब्राह्मण देवता की अंत क्रिया का सारा जो जिम्मेदारी है मैं लेता हूँ, आप मुझे क्रिया बताइए। जितने भी उस ग्राम के ब्राह्मण थे, विद्वान थे, कि कैसे करना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप एक क्षत्रिय और आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है, अब आपको ब्रह्म हत्या लगी है, हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं करवा सकते, हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही आपके घर पूजन को स्वीकार कर सकते। तो क्षत्रिय ने बड़े दुखी मन से उन ब्राह्मणों से पूछा कि विद्वान ब्राह्मणों, आप ही मुझे वो मार्ग बताइए कि जिसके द्वारा आप मेरे घर पे भोजन ग्रहण करें, पूजा को स्वीकार करें। ऐसा मैं क्या उपाय करूं जिससे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो विद्वानों ने इसका उपाय इसी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एक कामिका नाम की एकादशी है, इसी को करने के बारे में क्षत्रिय को बताया कि आप इस व्रत को कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, श्रद्धा से भगवान ठाकुर का उस दिन पूजन कीजिए और अगले दिन पारण करके आप फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथावत दक्षिणा के साथ उनको विदा करें। तो आप इस ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाएंगे और आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी कि जो आपके द्वारा ये ब्राह्मण का वध हुआ है, इस पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो क्षत्रिय ने वैसा ही किया, व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि आई तो क्षत्रिय ने व्रत किया। अब कुछ कथाओं में इसका वर्णन मिलता है कि पूजन करने के बाद उसी रात क्षत्रिय को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिया कि
आपकी ब्रह्म हत्या के पाप से आपको छुटकारा मिल चुका है, आपकी पूजा सफल हुई। और फिर संपन्नता से कई कथाएं कहती हैं कि क्षत्रिय ने एकादशी का पूरा व्रत संपूर्ण किया, अगले दिन पारण किया, ब्राह्मणों को यथावत दक्षिणा के साथ विदा किया और ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा लिया। तो इसी बारे में हमारे पुराण ग्रंथ कहते हैं कि कामिका एकादशी बहुत ही फलदायी, पुण्यदायक, वाजपेयी यज्ञ को देने वाली, जो बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने का फल होता है वो ठाकुर जी की पूजा से ही कामिका एकादशी को मिल जाता है। और क्षत्रिय ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाया, और जो इस व्रत को करते हैं कहीं ना कहीं वो भी ब्रह्म हत्या जैसे एक बहुत बड़े आघात से छुटकारा पा सकते हैं, पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आपसे यदि कोई गलत कृत्य हुआ है तो इस व्रत को जरूर करें और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जब लाइक और शेयर करेंगे तो ये जो ठाकुर जी की दिव्य कथा है ये बाकी जनों तक भी पहुँचेगी, तो एक श्रेय आप भी बनेंगे, आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा कोई दूसरा भी अगर कृपा प्राप्त करे तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो ये सनातन जो वैदिक ज्ञान का जो प्रचार है वो भी होता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है और हमारा वीडियो बनाना तभी सफल है जब इसके द्वारा किसी दूसरे को फल प्राप्त हो और ठाकुर जी की दिव्य कथाओं का प्रचार होता रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें, ठाकुर जी आप पे कृपा बना के रखें। आप इस कामिका एकादशी का व्रत करें, यदि व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल का सेवन ना करें। कोशिश करें कि इस दिन झूठ मिथ्या इससे दूर रहें, गलत तरह का भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें, ठाकुर जी का कीर्तन करें, भजन करें और ठाकुर जी करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ सदा आपके घर पे ऐश्वर्य, धन, कीर्ति और वैभव का आशीर्वाद ठाकुर जी का बना रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।